हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में इवैल्यूएशन ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन मस्ट बी इफेक्टिव। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू हैव टू पास, यू हैव टू रिसीव वाइल यू आर वर्किंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन के, वो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन हम सर्कुलेट कर रहे हैं तो उसके पीछे हमें अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए, और साथ के साथ जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें अचीव होनी चाहिए। अब अगर हम इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली टाइम पे फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर डूइंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी इंटेंशन है कम्युनिकेशन की, वो प्रॉपरली कंप्लीट हो रही है और रिसीवर्स को भी सारी इन्फॉर्मेशन इजीली समझ में आ रही है, इट मीन्स योर कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि किन किन बेसिस पे कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो लेक्चर। Communication is not an end itself, rather it is means to attain other end or goals. ठीक है, while you are communicate to other one, you have such objective, you have your goals. Due to completion of those goals and objectives, you are communicating and passing the information from one person to another. In the business organization, manager pass the information to their subordinate to complete their day-to-day task. ठीक है, तो वहाँ पे भी उनके कुछ ना कुछ पर्पस है, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कम्युनिकेशन क्या है, एंडलेस प्रोसेस है, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस है, परवेसिव है, एवरी टाइम, ईच एंड एवरी कंडीशन, ईच एंड एवरी टास्क यू हैव टू कम्युनिकेट। ऐसा नहीं है कि आज ही आपको कम्युनिकेशन की जरूरत है, अब उसके बाद आपको कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम किसी भी एक इंडिविजुअल की बात करें, तो चाहे उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ है, दोनों ही लाइफ में उसका कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी वो अपने जो भी उसके पर्पस है और जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सकता है। ठीक है, इट हैज टू बी इफेक्टिव टू एबल टू अटेन दिस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस कैन बी एग्जामिन इन द रिलेशन ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया कौन से हैं, फिडेलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन, द डिस्टॉर्शन फ्री क्वालिटी ऑफ मैसेज इज कॉल्ड फिडेलिटी। ठीक है, मीन्स टू से while you are communicating, your communication must be free of bias, your communication must be free for noise, your communication must be free for barriers. ठीक है, an effective person gets the message across the other with minimal possibility of misunderstanding. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक तो कोई बैरियर ना आए, दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। ठीक है, जो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कम्युनिकेशन में, अगर हम प्रॉपर मोड सिलेक्ट, चैनल सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सेंडर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कम्युनिकेशन पास कर रहा है, तो सारी चीज़ें प्रॉपरली कंसीडर करते हुए ही हमें क्या है, कम्युनिकेशन को प्रोसीड करना है। अब इस केस में अगर हमने कहीं पे भी थोड़ी सी लैकिंग कर दी है, ठीक है, कहीं पे भी हमने कुछ पॉइंट को रिड्यूस कर दिया है, तो उस केस में ज़्यादा चांसेस रहते हैं किसके, मिसकम्युनिकेशन के और मिसअंडरस्टैंडिंग के, यानी कि जो आपकी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, फिडेलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। सेकेंड वन इज इकोनॉमी, द डिस्टॉर्शन इकोनॉमी in an effective communication, a minimum of energy, time, symbol and cues are used to encode message with the losing at fidelity of impact. ठीक है, अब हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से फिर हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है कि आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो, इकोनॉमी वाइज भी आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा बेयर ना हो। ठीक है, आपको इस तरीके से पूरा प्रोसेस स्ट्रक्चराइज करना है कि कम टाइम यूज़ करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप अचीव कर लें। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी, मीन्स टू से जब भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो कम्युनिकेशन में हम इन पॉइंट्स को भी प्रॉपरली कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा एक बड़ा सा सेटअप लगा लिया कम्युनिकेशन के लिए, हाई कॉस्ट आप पे कर रहे हो, तब जाके आप फिर क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन को प्रोसीड कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो जाएगी।
अगर आप इस तरीके से, अगर हम इकोनॉमी को इग्नोर करते हुए, यानी कि जो कॉस्ट एज अ फैक्टर है उसको इग्नोर करते हुए आप क्या कर रहे हो, पूरा स्ट्रक्चराइज कर रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन अ मिनिमम ऑफ एनर्जी टाइम सिंबल एंड क्यूज आर यूज टू एनकोड मैसेज विद लूजिंग इट्स फिडेलिटी एंड इम्पैक्ट। यानी कि आपको 7 C's ऑफ जो प्रिंसिपल है वो भी एलिमिनेट नहीं करने हैं, उनको प्रॉपर यूज करते हुए एक कंसाइज मैसेज प्रॉपर फिडेलिटी के साथ, प्रॉपर इकोनॉमिकल होने के साथ आप क्या कर रहे हो, रिसीवर को सेंड कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वन है कन्वर्जेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिवनेस इज इन्फ्लुएंस। पहली चीज क्या है, कितना आपके मैसेज से आपके मैसेज रिसीवर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर प्रेजेंटर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो पहली चीज ये है इफेक्टिवनेस की कि इन्फ्लुएंस कितने लोग हो पा रहे हैं, वहां पे आप इफेक्टिवनेस को प्रॉपरली काउंट रेट कर सकते हो, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट criteria of effectiveness is influence, that is communication able to exercise over the receiver other communication, ठीक है। how much you are able to influence and how much you are able to change the behavior of your audience, it is depend on you people जो भी मैसेज सेंड कर रहा है, and it is the way of rating the communication effectiveness. Next one is relationship building. Relationship building refers to as our effective communication contribute to the building of trust and better relationship, ठीक है। कितना आप पोलाइट, कितना आप हेल्दी कम्युनिकेशन कर रहे हो और आपकी कम्युनिकेशन से कितना दूसरों पे इम्पैक्ट कर रहा है, कितना आपके इंटरपर्सनल रिलेशन हेल्दी हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की, तो आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, ठीक है। यानी कि जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं उसके पीछे, कि प्रॉपरली एनवायरनमेंट नहीं है, वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वर्कर्स को उनके अपने राइट्स के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं, कभी कभी स्ट्राइक लॉकआउट की कंडीशन भी आ जाती है। तो उस केस में कितना आपका हेल्दी कम्युनिकेशन है और कितने आपके इंटरपर्सनल रिलेशन हेल्दी हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रस्ट एंड बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द सोर्स एंड टारगेट, ठीक है। अब वो चीज़ भी आपके किसके कम्युनिकेशन, और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को रेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज मैनेजर के अपने सबऑर्डिनेट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है, एंड एम्प्लॉयज सबऑर्डिनेट्स आर वेरी ट्रस्टवर्दी टुवर्ड देयर मैनेजर। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं एक किसका इफेक्ट है, कम्युनिकेशन का ही तो इफेक्ट है, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना हेल्दी है कि आपने वहाँ पे प्रॉपरली ट्रस्ट को मेंटेन किया हुआ है और आपके इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं वहाँ पे। तो ये भी एक वे है किसका, टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, इवैल्यूएशन ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। ओके, थैंक यू वेरी मच, ठीक है।